राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम रोज की तरह चुगलियों से भरी पोटली लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अब अनुपमा में अनुपमा और पाखी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रही हैं। अनुपमा अपना मायका नहीं छोड़ रही तो पाखी अपना ससुराल नहीं जा रही है, और दोनों ही मौकों का फायदा सीधा सीधा मालती देवी को मिल रहा है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान साय की तरह अभीरा का ख्याल रख रहा है, और दादी साय एक मौका नहीं छोड़ती अभीरा को जलील करने का। जबकि गुमे किसी के प्यार में ईशान अब सभी से इतना गुस्सा हो गया है कि उसका खून तक कर देगा। अब ये तो थी मोटी मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जब जल्दी से अनुपमा के घर चलते हैं। अनुपमा में सारी चीजें घूमकर अनुपमा के पास ही आ रही हैं, क्योंकि भविष्य में अनुपमा का तलाक भी होना है और चीजें भी कुछ वैसे ही घटित हो रही हैं जो अनुपमा को घर से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रही हैं। अनुपमा शेरशाह हाउस का पल्लू नहीं छूट रहा है, और यही पल्लू उसके गले की फांस बनने वाला है। तो पाखी की मेहरबानी की वजह से ही खुद उसका रिश्ता टूटने वाला है। मतलब माँ और बेटी दोनों ही एक ही रास्ते पर हैं। आज होता यह है कि अधिक अपनी परेशानी बताने वाला है। वो अनुपमा से कहता है कि भाई पाखी ने वापस आने से मना कर दिया है, और उसका कहना है कि अगर उसको मिलना है तो मुझे ही जाना होगा। अब अनुज कहता है कि पाखी को समझने की जरूरत है, लेकिन अनुपमा कहती है कि उसे समझाने वाला वनराज ही उसे बिगाड़ रहा है। अधिक पाखी की हरकत से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है, और वो अनुपमा को सब कुछ बता देता है कि वो कैसे बंद कमरे में उसके साथ व्यवहार करती है। उसे डिम्पी और अनुपमा से भी दिक्कत है। अधिक बातों ही बातों में तलाक की बात भी कर देता है। अब अनुपमा को पाखी की चिंता होने लगी है। वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार में तोशु और किंजल वापस आ गए हैं। किंजल बताती है कि वे उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और उसे देखने के लिए वो आए हैं। अब बार बापूजी गुस्सा करते हैं कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन बताया नहीं। अब बापूजी अनुपमा को फोन लगा देते हैं, लेकिन वनराज उनको रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा हताश हो चुकी है वनराज और मालती देवी की हरकतों से। वो अपनी माँ से अपने मन की बात कहती है, लेकिन अनुपमा की माँ का भी यही कहना है कि गलती भाई अनुपमा की है, क्योंकि अनुपमा अपना परिवार होते हुए भी पूरा ध्यान शाह परिवार पर दे रही है। वो कहती है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए कुछ कर। वो अनुपमा को खूब समझाती है, लेकिन अनुपमा अपना मुंह छोड़ नहीं पा रही है। तभी अनुपमा को पता चलता है कि भाई किंजल और पारितोष वापस अमेरिका से आ गए हैं। अब अनुपमा परी के लिए खूब सारी शॉपिंग करती है, और मालती देवी छोटी को बताती है कि भाई देख, परी है ना अनुपमा की सगी पोती है। अब छोटी सवाल करती है कि भाई वो उसके लिए क्यों कुछ नहीं लाई। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए दादी सा और सूरज ने मिलकर कमर कस ली है, लेकिन अरमान एक अच्छे दोस्त की तरह अभीरा का साथ दे रहा है, और ये देखकर रूही को परेशानी हो रही है। लेकिन आगे जो कुछ होने वाला है ना वो सभी को हैरान कर देगा। अरे घर में अभीरा और अरमान की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, और एक रस्म में सबके सामने अभीरा की साड़ी उतर जाएगी, और अब देखना होगा कि बचाएगा कौन। होता यह है कि अभीरा किचन में सो रही है और अरमान उसे उठाता है, लेकिन अभीरा को तो लग रहा है कि जैसे उसकी माँ यानी अक्षरा ही उसे उठा रही है। वो उसका हाथ पकड़कर प्यार करने को कहती है, लेकिन जैसे ही आंखें खोलती है तो बेचारी डर जाती है, क्योंकि सामने तो है अरमान। वहीं दूसरी तरफ रोहित रूही को तैयार होते हुए देख रहा है और उसे कपड़े सेट करने में मदद भी करता है। अब रूही भी रोहित की मदद ले लेती है, लेकिन उसके मन में अभी भी अरमान है। अब इसी बीच दादी सा रूही की मुंह दिखाई की तैयारी करवाती है। अब विद्या 2 चुनरी लेकर आती है, ये कहकर कि रूही के साथ साथ अभीरा की भी मुंह दिखाई कर देंगे। लेकिन दादी सा तो ये बात सुनते ही फट जाती है और कहती है कि बच्चे सड़क से कुछ उठा लाएं तो उन्हें डांटते हैं और उस चीज़ को घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन तुमको तो उसकी मुंह दिखाई करनी है। अब रोहित भी माँ विद्या का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन दादी सा डांट डपट कर उसे भी चुप करा देती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा को भूख लगी है और वो नीचे जाने से डर रही है, लेकिन अरमान भी उसका पूरा साथ दे रहा है। वो उसे अपने साथ नाश्ते पर लेकर जाता है, लेकिन दादी सा उसे ताने देकर जाने के लिए कह देती है। अब अपनी भूख मिटाने के लिए बेचारी खुद किचन में जाकर नूडल बनाती है और पूरी किचन खराब कर देती है। अब एक बार फिर दादी सा और विद्या का पारा हाई हो जाता है, लेकिन अरमान मामले को संभाल लेता है। अब रूही भी अभीरा का साथ देती है, ये कहकर कि बेचारी की अभी अभी माँ गुजरी है और संभलने में समय लगेगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सभी मेहमानों के सामने अभीरा की साड़ी सबके सामने खुलने वाली है, और उसको बचाएगा भी अरमान। वहीं गुमे किसी के प्यार में ना तो हमें ईशान की फीलिंग समझ आ रही है और ना ही ईशा और सवी से उसका रिश्ता।
पहले खुद ही रीवा को दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो पास आती है तो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन इस बार तो रीवा ने अपना दिल खोल कर रख दिया है कि वो उससे कितना प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ सवी है जो पहले ईशान को धन्यवाद देती है और फिर ईशान उसको धक्का दे देता है। मतलब एक लड़की की बाहों में से दूसरी लड़की की बाहों में ईशान झूला सा झूल रहा है, लेकिन वो इस बार सवी को छोड़ने वाला नहीं है। होता ये है कि रीवा कॉलेज में ईशान से नए प्रोजेक्ट के लिए बात करती है और उसके करीब जाती है। अब हमारा ईशान भी उसके बालों की खुशबू में खो जाता है, लेकिन जब होश आता है तो उसे धक्का दे देता है। लेकिन इस बार रीवा ने दिल खोल कर रख दिया है कि भाई वो उसके बिना एक जिंदा लाश की तरह है। वहीं दूसरी तरफ सवी के आजोबा का फ्री में इलाज हो गया है और वो भी ईशान की मदद से। अब सवी लपक के ईशान को गले लगाकर धन्यवाद दे देती है। अब दोनों को इतना करीब देखकर भवानी की भौहें तन जाती हैं, क्योंकि बूढ़ी नजरें सब जान लेती हैं। लेकिन अब सवी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने मीडिया के सामने ये बता दिया है कि अक्का साहब की वजह से ही ईशा और ईशान के रिश्ते खराब हैं। अब इसी बात को लेकर ईशान सवी को धक्का मार देगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। हम आपसे इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।